घर में बैठ के बेकिंग का बिजनेस करती हूँ और हज़ारों रुपए कमाती हूँ। घर को भी मैनेज करती हूँ, अपनी बेटी को भी, शौहर को भी और साथ ही साथ यूट्यूब को भी चलाती हूँ। किस तरीके से, आज इसी मौजू पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप सबके साथ ना एक बहुत ही हकीकत के करीब टॉपिक को शेयर करूँगी कि अक्सर लोग ना आपको खुशियों और बहुत आसानियों में देख रहे होते हैं, लेकिन ज़िंदगी ना हमेशा आसान नहीं होती है। ख़ास तौर पर एक औरत के लिए जो घर भी संभालती है, बच्चों को भी देखती है, साथ ही साथ घर बैठे यूट्यूब को भी मैनेज करना है और छोटा सा पर्सनल बिजनेस जो कि बेकिंग का है उसको भी मैनेज करना है। लोग ना बस यही देखते हैं कि सब कुछ चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके पीछे मेहनत कितनी है ये कोई भी नहीं जानता है। सुबह से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है। यहाँ पे मैं पौधे वगैरह की कटिंग कर ये गुलाब का पौधा मैंने अपनी एक यूट्यूब वीडियो में पूछा था, तो मेरी एक बहन ने बताया था कि अगर आप इसको ट्रिमिंग कर देंगी, थोड़ी बहुत इसकी कटिंग कर देंगी तो ये दोबारा से फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि ना ये बिल्कुल मुरझा गया और इसकी वजह मुझे कुछ खास समझ नहीं आई थी। बाकी भी पौधे जो मैं लेके आई थी माशाल्लाह वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ना बिल्कुल इसके पत्ते वगैरह भी सूख कर गिर गए और बिल्कुल ये सूख के खुद भी कांटा ही हो गया। तो मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्यों है। फिर मेरी एक बहन ने कमेंट किया कि आप इसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दें, वो तो मैंने कर दी। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। और बाकी के पौधे भी मैं देख रही थी तो मुझे लगा कि इनकी थोड़ी सी जो है ना वो खुदाई की ज़रूरत है। और ऐसा मुझे लगता है कि इसलिए करना चाहिए क्योंकि ना इनके ऊपर ये एक मिट्टी सी जम जाती है जिससे इनके अंदर हवा और पानी और जो रोशनी है ना वो रुक जाती है जाना। तो शायद इसको थोड़ा बहुत इस तरह से कर देने से पौधे जो है ना वो थोड़े से फ्रेश हो जाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब ये मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, मेरी यूट्यूब पे मौजूद बहनें मुझे ज़रूर बताएगा कि क्या ऐसे करने से पौधे जो है ना वो अच्छे रहते हैं। तो मैंने कहा चलें भाई थोड़ी सी मिट्टी जो है ना वो सारे पौधों की फ्रेश कर देते हैं, थोड़ी सी खुदाई कर देते हैं इसके अंदर, ताकि ये जो है ना पानी बहुत अच्छे तरीके से जज़्ब करें और बहुत अच्छे तरीके से फले फूलें। और जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें मेरी इस वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप लोग सबसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो को बहुत मोहब्बत से बनाती हूँ और बहुत वक्त लगाती हूँ ताकि आप लोगों तक के लिए बहुत अच्छे, बहुत मोटिवेशनल और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ सकूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यानी कि ये बात तो आसान नहीं है कि घर के कामों को भी मैनेज करना है, यूट्यूब का कंटेंट भी निकालना है, बेकिंग के ऑर्डर्स को भी मैनेज करना है और हर चीज़ को बैलेंस करना है। जब आप स्पेशली एक हाउसवाइफ हो, एक बेटी की माँ हो, एक शौहर की बीवी हो और उससे बढ़कर ना आप एक ज़िम्मेदार इंसान हो, लेकिन लोग ये समझते हैं कि शायद ना ये सब यूं ही आसानी से हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं कल शाम में ना अपने लिए शूज़ लेके आई थी, चप्पल लेके आई थी। मेरी चप्पल जो है ना वो टूट गई थी और मैं कोई बहुत महंगी चप्पलें वगैरह नहीं खरीदती हूँ क्योंकि मुझे घर ही में पहननी होती है। घर में मेरा किचन से रूम है और रूम से किचन है, बस यही दो जगह होती हैं जहाँ पे मैंने इनको पहनना होता है। तो मैं जो है ना ये 700 रुपये की कल एक ठेले से लेके आई थी। मैंने कहा चलें इनको पहन लेते हैं। और जो पहले की चप्पल थी वो थोड़ी ख़राब भी हो गई थी और टूट भी गई थी। मैंने कहा चलें उनको जो है ना साइड पे कर देते हैं। तो बहरहाल नई चप्पल चेंज करते हैं और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज जो है ना मैंने एक केक का ऑर्डर भी बनाना था और साथ ही साथ ना यूट्यूब फैमिली के लिए व्लॉग भी शूट करना था और क्लीनिंग वगैरह भी करनी थी। तो सारी चीज़ें आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेंगी। अच्छा, अक्सर हमारी ज़िंदगी में ना ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें हौसला देने के बजाय ना बहुत नीचा दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, वो खुशियों में तो आपके साथ मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे ही आपको उनकी ज़रूरत होती है ना या आप उनका कांधा मांग रहे होते हैं तो वो कहीं दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। और ऐसे लोग ना हम सब बहनों की ज़िंदगियों में मौजूद होते हैं। नाश्ता जो है ना, आज मैंने रोटी नहीं थी बनाई, पराठा नहीं बनाया था, तो हस्बैंड को बोला था कि आप बाहर से ज़ाते वाला नान लें और साथ ही मैंने ये अचारी आलू बनाए थे। ये खाने में बहुत मज़ेदार बनते हैं, इसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे बनाना था कैरमल और कैरमल सॉस भी बनाना था, क्योंकि आज का जो ऑर्डर था वो कैरमल केक था। तो मैंने कहा जल्दी से यहाँ पे कैरमल क्रंच बना लेते हैं और कैरमल सॉस भी बना लेते हैं। फिर मैं अपनी ये प्रोफेशनल जो मेरा हैंड मिक्सर है ये निकाल के ले आई थी और मैंने कहा चलें आज जो केक का ऑर्डर है वो 4 पाउंड्स का है, तो उसको जो है ना उसकी जो क्रीम वगैरह बीट करनी है वो इसी के अंदर कर लेती हूँ और इससे मेरा काम बहुत जल्दी भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है। और मैं इसको तभी निकालती हूँ जब मेरे पास कोई बड़ा ऑर्डर वगैरह होता है और अगर कोई मेरी बहन इसकी कीमत पूछना चाहे। अच्छा, इसमें ना आटा वगैरह भी गूंज जाता है, सबसे अच्छी बात। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि इसमें आटा किस तरह से गूंज सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर कोई बहन इसकी कीमत जानना चाहे तो ये मैंने तकरीबन 5 साल पहले या 5.5 साल पहले 10,000 की ली थी रावलपिंडी से। और अब जो है ना मुझे इसकी कीमत का नहीं पता है, लेकिन ये बहुत काम देती है मुझे। एक स्टैंड मिक्सर है, इसमें आपके काफ़ी सारी डोज बन सकती हैं, आप इसके अंदर क्रीम वगैरह बेक कर सकते हैं। और स्पेशली उन बहनों के लिए जो बेकिंग का काम वगैरह करती है, इनमें इससे काम की बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। यहाँ पे मैंने अपना कैरामल बना लिया, उसके बाद मैं अपनी क्रीम को व्हिप करना शुरू कर दूँगी।
यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि कोई भी काम जब हम लोग शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ होती है हिम्मत और अल्लाह ताला पे भरोसा। मैंने अपनी इस बेकिंग की जर्नी से रिलेटेड कुछ एक व्लॉग बनाया था, जिसमें आपको बताया था कि जब मैंने इसका सामान ऑर्डर किया था, पहला सामान जब मैंने यानी इस काम को स्टार्ट किया था, उस टाइम पे 1500 रुपये में मैंने अपना सामान ऑर्डर किया था, और वो भी मैंने उधार उठाया था, इस बात से टेंशन लेते हुए कि पता नहीं मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा। और मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं था बताया, और मैंने अपने बेकिंग टूल मंगवा लिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझ पे इतना करम किया, मेरा अल्लाह पे भरोसा था और मेरी मेहनत भी थी कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम से जो है ना बहुत नवाजा। मुझे लगता है कि ज़िंदगी के ना रास्ते कभी भी सीधे नहीं होते हैं, इनमें रुकावटें भी ज़रूर आती हैं, मुश्किलात भी आती हैं, और ऐसे ही मैंने बहुत कुछ फ़ेस किया। लेकिन अगर हम लोग ना यकीन रखें ना कि अल्लाह हमारे साथ है और हमारी सब्र और हमारी मेहनत का सिला हमें ज़रूर मिलेगा, तो यकीन जानें कि अल्लाह कभी भी ना अपने बंदे को मायूस नहीं होने देता है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप मेहनत करें और अपने अल्लाह पे भरोसा रखें। और जब भी हम लोग ना कोई काम शुरू करती है ना, स्पेशली हम ख़वातीन, चाहे घर में बैठ के कर रहे हैं, चाहे हम लोग बाहर जाके कर रहे हैं, तो मेरा मानना ऐसा है कि बहुत सारे लोग ना हमारे काम में ना, हमारे रास्ते में ना बहुत रुकावटें अड़ाते हैं, खामख़ा में टांगे फंसाते हैं। और कई मरतबा तो ऐसा होता है कि हमें नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं, हमें हकीर समझते हैं कि तुम ये क्या काम शुरू कर रही हो, मतलब क्यों कर रही हो, ना करो, ऐसा नहीं होता है। यानी इस तरह की बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन ना ज़िंदगी में मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपको पलट कर कोई भी नहीं देखता, और रोटी आपको कोई भी नहीं देता है। आपने अपनी मेहनत से ही जो भी कुछ करना है करना है। आपके रास्ते में ना कोई भी आके आसानियां नहीं बिछाता है, और पका पकाया हलवा कोई भी आपको प्लेट में रख के नहीं देता है कि आप ये खा लें। आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, और रास्ता जो है ना वो अल्लाह ताला खुद ही बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं 1 पाउंड का जो स्पंज है ना छोटे वाला, उसको पहले प्लस्तर कर रही हूँ, और ये चॉकलेट फ्लेवर में स्पंज था। जिस कस्टमर का था उन्होंने बोला था कि बिल्कुल माइल्ड सा चॉकलेट फ्लेवर रखना है, और दूसरा जो था ये कैरामल फ्लेवर में था। और ये टोटल जो केक बन रहा है ना, ये 4 पाउंड से बन रहा है, और जो उसकी कीमत है वो है 6000 रुपये। अच्छा, कैरामल जो है ना, कैरामल क्रंच, दोनों चीज़ें मैंने घर ही पे बनाई हैं। जो केक बन रहा है ना, हम सब बच्चों की, हमारे बच्चों की फरमाइश होती है कि भाई जो 2 टियर केक है ना, हमें वो चाहिए, तो ये डबल केक ही बन रहा है। तो पहले मैंने कहा चलिए इस छोटी वाला जो केक है ना, उसको जल्दी से प्लस्टर करके फ्रीज़र में बहुत अच्छे तरीके से ठंडा कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर जो दूसरा केक है ना, बड़े वाला केक, इसको जो है ना जल्दी से प्लस्तर वगैरह कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने जल्दी से इसके ऊपर क्रीम वगैरह लगाई, इसके ऊपर कैरामल सॉस डालूंगी और क्रंच डालूंगी, और एक खूबसूरत सा प्लस्तर इसको भी करके मैं फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और ये सुबह का टाइम था, पहले मैंने ऑर्डर देना था, और इसके बाद बाकी के काम थे, नाश्ता वगैरह कर लिया था, कुछ थोड़ी बहुत क्लीनिंग थी। मैंने कहा पहले जल्दी से ऑर्डर तैयार करके इसको फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि लाइट की ना बिजली की आनियाँ जानियाँ लगी हैं। तो मैंने कहा ये ना हो कि ऑर्डर जो है ना मेरा बीच में ही रह जाए और लाइट चली जाए। मैं अपनी प्यारी बहनों को ना एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप ना ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं ना, तो दूसरों की बातों पे ना तवज्जो देना बिल्कुल छोड़ दें। आप ना अपने काम में मेहनत करें, चाहे आप घर में रह के छोटे से छोटा काम भी कर रही हैं, चाहे आप सिलाई कर रही हैं, चाहे आप कोई हैंडमेड चीज़ बना के बेच रही हैं, चाहे कुछ भी कर रही हैं ना, सिर्फ मेहनत करें, मेहनत शर्त है, और अपने अल्लाह पे भरोसा रखें। यकीन जानें कि एक वक्त आएगा कि आप खुद भी फ़ख्र महसूस करेंगी, और वही लोग जो कभी आपकी टांगें खींचने में लगे हुए होते हैं ना, वही आपसे कामयाब होने के तरीके पूछेंगे। अगर मैं आपसे अपनी बात करूँ ना, तो मुझे लगता है यकीन जाने की एक जहाद है जो मैं कर रही हूँ, नहीं, घर संभालना भी एक जहाद है, और फिर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर काम करना बहुत हिम्मत मांगता है। और साथ ही साथ ना बेकिंग का बिज़नेस भी, और कोई भी होम बेस्ड बिज़नेस जो होता है ना, वो भी बहुत मेहनत तलब होता है। लेकिन मुझे लगता है ना कि हम ख़वातीन को ना अल्लाह ताला ने बहुत ही हिम्मत दी हुई है, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड बनाया हुआ है। अगर हम लोग एक काम शुरू कर देना, तो जैसा भी हो, हमारी नीयत साफ़ होना, तो हम उसको मैनेज कर ही लेती हैं। यहाँ पे मैंने जो बड़ा केक था उसको प्लास्टर किया। अच्छा, अगर मेरी कोई बहन इसकी रेसिपी चाहती है, तो मेरी ऑलरेडी चैनल पे इसकी स्पंज की रेसिपी जो है ना मैं शेयर कर चुकी हूँ। गो के बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ उस पर नहीं आए थे, लेकिन मौजूद है। मेरी प्रीवियस वीडियोज़ जो है ना उन पर जाके आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से प्रोफेशनल लेवल के जो स्पंज बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की। यानी अपनी रेसिपी जिसको मैं अभी तक जो है ना अपने बिज़नेस में यूज़ कर रही हूँ, वो रेसिपी मैं ऑलरेडी आप सब बहनों से शेयर कर चुकी हूँ, ताकि उससे फ़ायदा उठा सकें आप लोग सब। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो भी सामान वगैरह मैं ऑर्डर करती हूँ, बेक हाउस एक जाना माना नाम है, वहाँ से मैं अपने जितनी भी बेकिंग का सामान है वहाँ से ऑर्डर कर लेती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी चीज़ें आती हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पे जैसे ही मेरा छोटे वाला केक जो है ना बहुत अच्छे से ठंडा हो गया था, उसको उठा के मैंने जो है ना बड़े वाले केक के ऊपर रख दिया। और मुझे लगता है कि जो बड़े केक बनाना होता है ना, वो बहुत आसान होता है, और मुझे बड़े बड़े केक्स बनाने का बहुत शौक है। अभी तक मैं तकरीबन 8 to 10 पाउंड्स तक केक बना चुकी हूँ। और मज़े की बात ये कि सारे केक ना मैं पतीले के अंदर बेक करती हूँ। मेरे पास कोई प्रोफेशनल ओवन नहीं है जिसके अंदर मैं बेक करती हूँ। और ये सारी चीज़ें जो मैं ये सारे केक्स मैं बनाती हूँ ना, इसके अंदर मैं किसी बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, किसी मक्खन शक्कन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। भाई घर में मौजूद सिर्फ 4 चीज़ों के साथ मैं खूबसूरत
खूबसूरत सा केक बना लें। तो ये देखिए माशाल्लाह से फाइनल लुक आ चुकी है इस केक की और इतनी खूबसूरत सी इसकी लुक आई हुई थी और माशाल्लाह कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और जो भी केक मैं बनाती हूँ ना कस्टमर की डिमांड के मुताबिक ही बनाती हूँ। मैंने ना जो कहती है ना कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें ना हिम्मत नहीं होती है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि हिम्मत ना कभी मांगने से नहीं मिलती है। कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास बहुत हिम्मत है थोड़ी सी तुम ले लो, यानी ये अपने अंदर ना खुद पैदा करनी पड़ती है। और आपको एक बात बताऊँ कि अगर ज़िंदगी की तलखियों के बावजूद ना आप आगे बढ़ते हैं ना तो अल्लाह ज़रूर बरकत देता है। एक मरतबा आज़मा के देखें, आप अपने अल्लाह पे भरोसा करें और अपनी हिम्मत जो है ना उसको ना हारें। अल्लाह पे भरोसा करके कोई भी काम शुरू करना है ना तो ज़रूर करें। बाद मैं आप सब बहनों को बोलूँगी ना कि कभी ऐसा वक्त आ भी जाए ना कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस हो और आपको लगता हो कि मेरा रास्ता ना बहुत दुश्वार हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको एक बात बोलूँगी, जितनी मुश्किल से आप कामयाबी हासिल करेंगे ना आप इतने ही ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, इतनी ही ज़्यादा पुरसकून होंगे और इतनी ही ज़्यादा आपको उस कामयाबी की कदर होगी। क्योंकि ना एक बात हमेशा याद रखें कि जब आप एक कदम बढ़ाते हैं ना तो अल्लाह 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं। ये ज़िंदगी की ना सबसे बड़ी सच्चाई है। अल्लाह की ज़ात जो है ना वो हमेशा मेहनत करने वालों के साथ होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर बाहर आई तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग थी, मैंने कहा चले आज डाइनिंग टेबल को जल्दी से क्लीन करती हूँ, साफ़ करती हूँ और उसके ऊपर कवर्स बिछा देती हूँ क्योंकि फातिमा जो है ना वो काफ़ी दिनों से उसके ऊपर जो है ना वो कचरा शचरा डाल रही है। वो अपनी जो डो वगैरह है ना जिसको वो क्या बोलते हैं स्लाइम और डो, जो प्ले डो होती है बच्चे जो जिससे खेलते हैं, तो वो लेके यहाँ पे बैठ जाती है। तो मुझे ये है कि इसके ऊपर ना वो कलर्स वगैरह आ जाएंगे और ख़राब भी हो जाएगा। ये तो पहले भी इसका कलर जो है ना वो काफ़ी फेड हो चुका है। मुझे ये ना कवर्स पसंद ज़्यादा इसलिए नहीं है कि मुझे ऐसे देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन चूंकि अगर इसको लॉन्ग टाइम तक ठीक रखना है तो भाई इसके कवर्स तो चढ़ाने ही पड़ेंगे। मैंने बीच में चढ़ाए थे, फिर थोड़े टाइम बाद उतार दिए थे और मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे 5000 के मेरे 6 चेयर्स के कवर्स आए थे और मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था। बहरहाल मैंने कहा चलें भाई आज जो है ना इनके कवर्स वापस चढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। मैं अपनी बहनों से और भी करना चाहूँगी कि ज़िंदगी ना हमेशा दूसरों के सहारे से नहीं चलती है। कब तक आप लोग यही सोचती रहेंगी कि मैं घर में बैठी हुई हूँ कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप मेरी मिसाल लीजिए, देखिए यूट्यूब पे भी आप सबके लिए बहुत अच्छे से कंटेंट लेकर आती हूँ। घर में बेकिंग के बिज़नेस को भी मैनेज करती हूँ और अपने घरदारी को भी बहुत एहसन तरीके से निभाती हूँ। मैं भी आप सब बहनों की तरह एक आम सी हाउस वाइफ हूँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ। मेरा भरोसा अपने अल्लाह पे बहुत मजबूत है। आजकल का जो टाइम जा रहा है ना, मुझे लगता है कि मिडिल क्लास जो लोग हैं, ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, उनमें एक ही फैमिली मेम्बर की कमाई से गुजारा नहीं हो सकता है। जितनी महंगाई हमारे इस मुल्क के अंदर है, जब तक घर के सारे लोग अपना अपना हिस्सा अपने घर के अंदर अदा ना करें ना, घर का माहौल अच्छा नहीं हो सकता है, घर में हम बेहतरी नहीं लेके आ सकते हैं। तो अपने हिस्से की मेहनत ज़रूर शामिल करें अपने घर के अंदर। अच्छा, फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने सोचा कि आपके साथ ना विंग्स की बहुत मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइड विंग्स की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बहुत कम चीज़ें हैं इसमें। मैंने तिक्का मसाला डाला है, साथ ही मैंने चाट मसाला डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी चिली सॉस और नमक। ये 5 चीज़ें मैं इसमें डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लूँगी। बच्चे जो है ना बहुत शौक से खाते हैं। आगे बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और घर पे भी बना के दे सकते हैं। भाई बाहर से ऑर्डर करें तो बहुत महंगे मिलते हैं और वो बहुत कोई अच्छे साफ़ सुथरे तेल में बना के भी नहीं देते हैं। तो इस वजह से घर में साफ़ सुथरे तरीके से बच्चों को बना के दें। उसके बाद दूसरे बाउल में मैंने मैदा ले लिया, तकरीबन 5 टेबल स्पून अच्छे से भर के। इसके अंदर मैं थोड़ा सा चाट मसाला शामिल करूँगी और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और नमक शामिल कर दूँगी। बस ये 3 चीज़ें मैंने इसके अंदर भी शामिल की। अच्छा, चीज़ें भी वो इस्तेमाल की हैं जो घर में हर वक्त आपके पास मौजूद होती हैं। एक बात आपको बता दूं कि इसके अंदर ना आपने जो मैदा शामिल करना है वो इतना ही शामिल करना है जितनी आपकी कोटिंग पे काफ़ी रहे, वरना अगर आपने ज़्यादा मैदा ले लिया तो बाद में आपका मैदा जो है ना वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फिर गीला हो जाता है तो फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता है। विंग्स को ना बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोट कर लिया अपने मैदे के अंदर, फिर से इसको पानी में डिप किया और फिर दोबारा से इसको मैंने मैदे में कोट करके ना अच्छे तरीके से डीप फ्राई कर लेने हैं। और ये इतने मज़ेदार, इतने क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, यकीन जाने। अगर आप इनको मैरिनेट करके ना हफ्ते में एक दफ़ा रख भी देना और फिर आप इसका इस्तेमाल करें, इनको बनाएं, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी होंगे। लेकिन अगर आप फ़ौरन बनाना चाहते हैं ना तो उनको फ़ौरन भी बना सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी भी जनाब आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ मज़े शेयर कर दी है। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप बहनों को पसंद आया होगा। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी कि हिम्मत कभी ना हारें और हर मुश्किल के बाद आसानी है, इस बात पे भरोसा रखें, अल्लाह पे यकीन रखें और आगे बढ़ते जाएं। एक दिन यही मेहनत दूसरे के लिए मिसाल बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं जनाब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो लोग चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।